दोस्तों अक्सर आप भी ये सोचते होंगे कि लोग स्टार्टअप कैसे बना लेते हैं, वो भी एआई का इस्तेमाल करते हुए। एआई ना सिर्फ अपने एल्गोरिदम से इंसानी सिविलाइजेशन की मदद कर रहा है, बल्कि लाखों नई अपॉर्चुनिटीज भी इजाद कर रहा है दौलत छापने के। आप कहें और हो जाए, है ना कमाल की बात। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है एआई का इस्तेमाल करते हुए। जरा सोचें कि आप कहें कि कार्टून बना दें, वो भी आपकी सोच के मुताबिक, और वो कार्टून आपके सामने बनकर आ जाए। जरा नहीं, पूरा सोचें। आप कहें कि एक ऐसी वेबसाइट तैयार करे जो खुदकार तौर पर काम करे, न्यूज़ को जमा करे और पब्लिश भी कर दे, वो भी लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ। या एक ऐसी ऐप हमारे लिए तैयार करे जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पर लोग विजिट्स करें, पब्लिश करें, पोस्टिंग करें और पैसा भी कमाएं। कस्टमर्स की ईमेल्स, कंपनीज की लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो और पिचेस जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टूडेंट्स के असाइनमेंट, चाहे वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स के हों, तमाम एक क्लिक के ऊपर तैयार हो जाएं। ये तमाम चीजें होने वाली हैं एआई का इस्तेमाल करते हुए। हम बात कर रहे हैं ओपन एआई की। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लेबोरेटरी है जहां पर रिसर्च होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तजुर्बात होते हैं, और इसके साथ साथ ये एक नॉन प्रॉफिटिंग कंसर्न है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी फायदा है, और ये काम करता है एआई की बेस पर। ओपन एआई की बुनियाद सन 2015 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन और 4 अफराद की मदद से रखी जाती है। एलन मस्क अब इसके कोई ओनर या को फाउंडर नहीं, बल्कि अब वो सिर्फ और सिर्फ इसके एक डोनर है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट भी इससे मुतासिर होकर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें कर देता है। ओपन एआई अब तक अपनी 3 मेन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुका है और लाखों लोगों की मदद कर रहा है, और मुस्तकबिल में नामुमकिन को मुमकिन कर देने का इशारा भी दे रहा है। आप भी इससे अपना मुस्तकबिल तरतीब दे सकते हैं, वो भी रवां साल 2023। लेकिन कैसे, यही तो हम जानने आए हैं आज की इस वीडियो में। हम कैसे और क्या स्टार्टअप बना सकते हैं ओपन एआई का इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी, डाले 2 और कोडेक्स की। दोस्तों आज हम दुनिया की उस तरक्की याफ्ता दौर में कदम रख चुके हैं जहां पर हम अपने आप को रिडिजाइन करके ये महसूस करते हैं कि मेरा जैसा कोई नहीं। जहां लोग ये गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का मुस्तकबिल रोशन है, ऐप बिल्डर और वेब बिल्डर का मुस्तकबिल सुरखाब के परों की तरह कीमती है। लेकिन यार, ये हमें किसी ने नहीं बताया कि सुरखाब के पर लगा के एआई हवाओं में परवाज कर चुका है और इन सब का काम कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना था कि सन 2025 तक 85 मिलियन तक जॉब्स दुनिया से खत्म हो जाएंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी ऑटोमेशन, मशीनरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि नई से नई अपॉर्चुनिटीज भी वजूद में आएंगी बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स और स्पेशली क्रिएटिव लोगों के लिए, जिसका सबूत YouTube की ये वीडियोस आप देख सकते हैं। हजारों वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर अपलोड की जा रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ओपन एआई से हम किस तरीके से क्या क्या और क्या क्या काम हम इससे कर सकते हैं। आप भी सीख सकते हैं कि एआई के टूल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आए जानते हैं कि एआई काम कैसे करता है। ओपन एआई जीपीटी और एजीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एआई अब से साइंस फिक्शन है, क्योंकि अब ये वो सारे काम कर सकता है जो एक आम इंसान करता है, सोचता है, चाहे वो काम क्रिएटिव ही क्यों ना हो। एआई सुनता है, तस्वीर को रीड करता है, वीडियो बना सकता है, स्क्रिप्ट लिख सकता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सकता है, वो भी बिल्कुल यूनिकली। इसके अलावा मुस्तकबिल में एआई कैंसर और एचआईवी जैसी मुहल्लिक बीमारियों का इलाज भी खुद से दरियाफ्त कर रहा है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी से। और इन सब में मददगार माविन साबित हो सकता है एजीआई, एक ऐसा इंटरफेस जो एक आम इंसान की तरह सोचता है, सीखता है, काम करता है। यकीनन आपको जान के हैरानगी होगी, गूगल डीप माइंड और मेटावर्स जिसका चर्चा आपकी समाज से यकीनन गुजरा होगा, वो भी एजीआई का ही इस्तेमाल करता है। सवाल ये बनता है कि एजीआई खुद कैसे काम करता है। ये बिल्कुल एक आम इंसान की तरह काम करता है, ये तजुर्बात से सीखता है। हम जितनी ज्यादा सर्च इंजन्स पर या इंटरनेट पे जितना सर्चिंग करते हैं, ये उतना ज्यादा ट्रेंड होता है, उतने ज्यादा पैटर्न बनाता है। हम जितनी ज्यादा सर्चिंग करते चले जाते हैं, ये उतने ज्यादा पैटर्न बनाता चला जाता है और अपने आप को ट्रेंड करता जाता है। ये कह लें कि हम जितनी सर्चिंग करते हैं, हम इसको उतना ज्यादा ट्रेंड करते हैं। यानी कैप्चा इसकी बेहतरीन मिसाल समझने की है। कैप्चा, जब कैप्चा
जब हम कोई वीडियो, जब हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक कैप्चा हमारे सामने आता है जिसमें हम इसको ट्रेंड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एजीआई इस्तेमाल करता है डाले 2 का। डाले 2 क्या है? डाले 2 अच्छी तरीके से इमेजेस को तरतीब देके बनाता है। डाले 2 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर हम रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं जिसको किसी कैमरे ने कैप्चर नहीं होगा, बल्कि ये अपनी क्रिएटिविटी से वो इमेज हमारे सामने बना के पेश कर। यानी अगर हम इसको कहें कि एक इंसानी तस्वीर हमारे सामने बना दे, यकीनन वो तस्वीर इंसान की ऐसी बनाएगा कि वो रियल इंसान हमें लगता है, ह्यूमन बीइंग लगता है, लेकिन रियलिटी में उस इंसान का इस दुनिया में वजूद भी नहीं हुआ होगा, या तो कोई माजी उसका नहीं होगा, या उसको किसी कैमरे ने कैप्चर नहीं किया होगा, बल्कि ये अपनी क्रिएटिविटी से एक इंसान की तस्वीर आपको बना के दे देता है। या आप अपने तस्वुरात, आपके ड्रीम्स आप इस पे टाइप करते चले जाएं और इमेजेस को बनाते चले जाएं। डाले 2 ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ है। खास तौर पे ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जो इमेज हमें ग्राफिक डिजाइनर को समझाने में 5 घंटे लगते थे और बनाने में उसको 10 दिन या 5 दिन लगते थे, तो डाले 2 उस इमेज को विद इन 5 सेकेंड्स बना के तैयार करके वो हमारे सामने पेश कर देता है, और उससे मिलती जुलती 5-6 तस्वीरें, या ये कह सकते हैं कि एक एल्बम हमारे सामने पेश कर देता है। जो हमें इमेज अच्छी लगे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेबसाइट डाले 2 पर जाएं, साइन अप करें और वहां पर अपनी मर्जी की इमेज बनाएं। इसके बाद एजीआई इस्तेमाल करता है जीपीटी टेक्नोलॉजी का। जीपीटी टेक्नोलॉजी क्या है? जीपीटी टेक्नोलॉजी एक टूल है जो मशीन्स को कम्युनिकेट करती है नेचुरल लैंग्वेज समझने के लिए। यानी हम अपनी ज़बान में जीपीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मशीन्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या यूं कह लें जिस तरह हम HTML, CSS या C++ का इस्तेमाल करते थे अपनी मशीन्स को कम्युनिकेट करने में, अब वो काम कर रही है जीपीटी। अपनी नेचुरल लैंग्वेज के जरिए मशीन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। एजीआई इस्तेमाल करता है जीपीटी टेक्नोलॉजी का। जीपीटी टेक्नोलॉजी के जरिए एआई समझता है हमारी जबान को और प्लान को एग्जीक्यूट भी करता है। यही वजह है कि चैट जीपीटी ट्रेंडिंग पर चल रही है। जब दिसंबर में ये वेबसाइट लॉन्च होती है तो मिलियंस ऑफ यूजर इसके विद इन 3 और 4 डेज के अंदर आ जाते हैं। आप इससे किसी भी किस्म का सवाल करें, आप इससे डिस्क्रिप्शंस लें, आप इससे क्रिएटिव राइटिंग लें, आप इससे स्क्रिप्ट लें, या कोई भी दुनिया का सवाल करें, ये उसका जवाब देता है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी से, ना कि इंटरनेट को खंगाल के। इंटरनेट से भी ये जवाब देता है, लेकिन ज्यादातर अपनी क्रिएटिविटी से ये जवाब हमें जनरेट करके देता है। लेकिन एजीआई का मेन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छे प्रॉम्प्ट को समझता है। प्रॉम्प्ट मतलब आपकी वो टाइपिंग्स जो आप एजीआई को, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को समझाना चाहते हैं। जितने अच्छे आपके प्रॉम्प्ट्स होंगे, जितने अच्छे आपके इमेजिनेशंस होंगे, उन इमेजिनेशंस को अगर आप बहुत अच्छे अंदाज में एजीआई को समझा सकते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही आला होंगे। जो भी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे वो आपके मुताबिक होंगे, जो आप चाहते हैं वैसे ही रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करें। यही वजह है कि आज दुनिया में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ का आगाज़ होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रहा है ओपन एआई, जिसमें कंपनीज तलाश कर रही हैं ऐसे लोगों को जो अच्छे प्रॉम्प्ट्स जानते हों, जिससे वो कम पैसा खर्च करते हुए बेहतरीन वेक्टर्स, बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन कोडिंग्स को जनरेट कर सकते हैं उन लोगों के ज़रिए जो अच्छे प्रॉम्प्ट्स जानते हों। इसके बाद कमाल ये हो गया उन लोगों के लिए जो आर्टिस्ट हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग आपके पास आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, अपनी ड्रीम्स बताएंगे, अपनी इमेजिनेशंस बताएंगे। वो इमेजिनेशंस जस्ट आपने डाले 2 पर जाके पेस्ट करना है, टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो भी इमेज आए वो आप उनको शेयर कर सकते हैं। इस तरह एक नई अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रहा है ओपन एआई आर्टिस्ट के लिए। इस तरह मौजे हो गई आर्टिस्ट के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स, इन तमाम लोगों के लिए। दोस्तों इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोडेक्स की। कोडेक्स के अंदर हम चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट उठाते हैं, कोडिंग्स उठाते हैं और कोडेक्स पर आके उसको पेस्ट करके अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छे प्रॉम्प्ट्स हों। अच्छे प्रॉम्प्ट्स के साथ साथ आपके पास वेबसाइट बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए डेवलपमेंट का अच्छा खासा आइडिया भी होना चाहिए, वरना तो कोडेक्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसके बाद आप प्रॉम्प्ट्स भी सीखें, कोडेक्स का इस्तेमाल करें। कोडेक्स की मदद से आप गेम्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
चैट जीपीटी पर जाकर आपने प्रॉम्प्ट डालना है, अच्छे प्रॉम्प्ट डाल के वहां से कोडिंग्स आपको जनरेट करनी है। कोडिंग जनरेट करके कोडेक्स पर आके आपने अपनी वेबसाइट्स बना लेनी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, अच्छे प्रॉम्प्ट के साथ आपको अच्छा खासा डेवलपमेंट का भी अंदाजा और तजुर्बा होना चाहिए। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।